हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज फिर एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हैं मैं मकई कोड़ रही हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा कोड़ा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कोड़ा जाता है तब से पानी आ जाता है तो मिट्टी गीली हो जाती है। इसी के वजह से पूरा एक ही लगले नहीं कोड़ा पाता है। तो थोड़ा थोड़ा जैसे भगवान धूप करते हैं, फरहर होता है खेत, उसके बाद फिर कोड़ाया जाता है। फरहर होता है उसके बाद कोड़ा दिया जाता है, फिर थोड़ा सा कोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद भगवान बारिश आ जाते हैं। इसी के वजह से जल्दी नहीं कोड़ा पा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ही करके कोड़ा दिया जा रहा है। उसमें बहुत सारी घास भी उग गई हैं, दूब वाली घास हैं और घास उग गई है, इसीलिए कोड़ा दिया जाता है तो फल अच्छा आता है। इसी की वजह से कोड़ा देना पड़ता है, लेकिन बहुत मेहनत लगता है कोड़ा देने में। खेती करने में, किसी चीज़ का भी खेती करने में देखिए मेहनत तो है ही, चाहे धान हो या गेहूँ या मकई, कोई भी खेती हो मेहनत तो लगता है। आप लोगों को लगता होगा कि इतनी सारी मकई मैं अकेले खनी हूँ। मैं अकेले नहीं खनी हूँ, 2-3 लड़कियाँ हैं मेरे बगल की हैं और मेरी मम्मी है, वो खनती हैं, और 2-3 लड़कियाँ हैं। मैं अपना काम वाम करके कभी खाली रहती हूँ तो चली जाती हूँ, तो थोड़ा खन वन लेती हूँ और वीडियो भी उसी में बना लेती हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि अपना काम करने में शर्म नहीं करना चाहिए। अपने घर में जो भी खेती बाड़ी या कोई काम होता है अपना धीरे धीरे करना चाहिए। नहीं करने आता है तो देख कर सीखिए, करिए, पर करिए, करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब कुछ न कुछ ज़िंदगी में सीखना चाहिए। एकदम मतलब चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। जैसे कि होता है ना कि जो पानी एक ही जगह रहता है वो सड़ जाता है, और धीरे धीरे ही बहता है तो वो पानी साफ रहता है। इसीलिए अगर आप धीरे धीरे ही कुछ करेंगे, मतलब करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे, तो बहुत आगे निकल जाएंगे धीरे धीरे। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी है। खरगोश बहुत स्पीड में दौड़ता है, दौड़ के जाकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है, मतलब आराम करने लगता है। पर कछुआ क्या करता है, वो लगातार प्रयास, धीरे 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 चलता है, वो कहीं नहीं रुकता है, धीरे धीरे रेंगता है, पर खरगोश से जीत जाता है, क्योंकि वो ठहरता नहीं है, धीरे धीरे चलता है। इसी तरह हम लोगों को धीरे धीरे ही अपना काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमको अच्छे से करने आए तभी हम करें। सीखेंगे धीरे धीरे, सीखते सीखते सीख जाएंगे, कर लेंगे। हम लोग छोटे थे, स्कूल में जब जाते थे, 3-4 में पढ़ते थे, तो एक कछुआ और खरगोश की कहानी अक्सर हम लोगों को बताई जाती है कि धीरे धीरे ही प्रयास करना चाहिए, पर करना चाहिए। एक जगह बैठना नहीं चाहिए। अभी लगातार कोई काम करके फिर बैठ जाएं, फिर करके फिर बैठ जाएं, नहीं। उस काम को आप जल्दी जल्दी मत करिए, धीरे धीरे ही करिए, आराम से करिए, पर बैठिए मत, यही सही रहता है। सावन का सोमवारी था तो हम सुबह सुबह गई थी बेल का पत्ती लेने, क्योंकि मेरे घर के आसपास ना कोई बेल का मतलब पौधा नहीं है, तो पत्ती नहीं मिलती है। मतलब घर के थोड़ा सा बगल में हट कर छोटा सा पौधा है, मतलब वो बढ़ नहीं पाता है, इसलिए कि गर्मी के सीज़न में गैया छूटती हैं, सब चढ़ जाती हैं, गैया बैल वैल चढ़ जाते हैं, तोड़ देते हैं उसी को, इसीलिए नहीं। तो अब बारिश हुआ है तो वो अच्छे से पचकी दिया है कल्ला, तो वो कल्ला फेंक दिया है, तो कुछ पत्ती हरी हरी हैं, पर पत्ती बहुत सुंदर सुंदर हैं, एक भी पत्ती फटी नहीं है। कहा जाता है ना कि भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाओ, भोले बाबा को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। जैसे कि भांग, धतूर, बेलपत्र, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, पर फटा हुआ नहीं रहना चाहिए कहीं से भी। और बेलपत्र हम तोड़े तो उसके पीछे वाला डंडी जो मोटा रहता है उसको तोड़ के उसको हटा देना चाहिए। और बेल की पत्ती भोले बाबा को उल्टा चढ़ानी चाहिए, जिस साइड चिकना रहता है वो वाला भोले बाबा पे रहे और पीछे वाला बल ऊपर रहे, ऐसे चढ़ाना चाहिए। तो सावन था तो इसीलिए हम सुबह चले गए बेल की पत्ती देने। 2 लोगों को पत्ती चाहिए था, बहुत सारी लड़कियां भी व्रत थी, तो हम गए और अनीता गई थी मेरे साथ में। तो हम तोड़ लिए, उनके लिए भी तोड़े बेलपत्र और अपने लिए भी तोड़े।
बहुत सुंदर सुंदर पत्तियां हैं, एक भी पत्ती फटी वटी नहीं है। बहुत अच्छी पत्ती है बेल की। तो हमने बेल की पत्ती तोड़ लिए हैं। अब जा रहे हैं कमल के फूल के लिए। मेरे घर के बगल में दिखाई थी आप लोगों को एक ब्लॉग में कि नदी है, उस नदी में कमल का फूल खिलता है। तो मैंने देखा था एक दिन, वो था कली था। तो हम सोचे सोमवार के दिन फूल जाएगा तो उसको जाएंगे तोड़ के भोले बाबा को चढ़ा देंगे। तो हम गए तो बेल का पत्ती भी ले लिए, फिर जा रहे थे कमल का फूल तोड़ने। एक जगह देखे तो नहीं था, तो फिर दूसरे साइड गए देखने थोड़ा सा दूरी पे, तो वहाँ था कमल का फूल। वो वही नदी आई है जो थोड़ा सा पानी दिख रहा है, वहाँ मट्टी जा जाकर भटा गया है नदी। तो हम नदी डाक कर हम जा रहे हैं कमल का फूल लेने। कमल का फूल भी भोले बाबा को बहुत प्रिय है। तो मेरे घर के बगल में था नदी में, तो हम सोचे सावन का महीना भी है और सोमवार का दिन भी है, तो फूल है तो भोले बाबा को फूल चढ़ा दें। तो हमने गई फूल तोड़कर लेकर आई। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर कमल का फूल है। कमल का फूल और बेल की पत्ती मैंने ले ली है। अब देखिए वही नदी में था, वो सब पत्ता दिख रहा है ना, वो सारे के सारे पत्ते कमल के फूल के हैं। उसमें और अभी 2-4 ठो कली है कमल की। तो अगला सोमवार आएगा तो हम तोड़ेंगे और भोले बाबा को चढ़ाएंगे। तो हमने कमल, इतना सुंदर कमल ले लिया है। अब हमारी भयंकर नदी हमको पार करना है। देखिए हम पार कर जाते हैं कि उसी में गिर जाते हैं। नहीं, हम पार कर गए नदी। नदी ये बहुत बड़ी है, लेकिन मतलब मट्टी भगवान बारिश करते हैं तो ऊपर की मट्टी आके बह के भटा गई है, पर थोड़ा सा ही बची है, पर ऐसे तिरछे करके घूम कर चली गई है। इधर देखिए ऊंचा है, तो यही ऊंचे वाली मिट्टी बह बह के गई है। देखिए पाई पाई दिख रहा है ज़मीन में, यही सब मट्टी बह के गई है वहाँ नदी के पास। तो वही मट्टी बह कर गई है, इसीलिए नदी वो थोड़ा भटा गई है। मतलब सही है, पार करने लायक, उस साइड जाने लायक सही है। तो हम कमल के फूल लेकर आ गए घर। नहा धोकर हम अलता लगा रही हूँ पैर में, क्योंकि पूजा करने से पहले पाँव भर लेना चाहिए, पाँव भरने से सही रहता है, सब लोग बताते हैं। तो हमने रेडी होकर पाँव भर लिया था। फिर उसके बाद मैं चली गई पूजा करने। पानी नहीं आ रहा था तो मुझे जाना पड़ा हैंडपम्प पे पानी लेने, जल चढ़ाने के लिए भोले बाबा को। तो हमने पानी लेकर आया, तो फिर मतलब पानी डेली गिरता है तो भोले बाबा पे हल्का काई बैठ गई थी। ये शिवलिंग ना मैंने अपने हाथ से बनाई है। 2 साल पुराना हो गया ये शिवलिंग, 2-2.5 साल पुराना। जब मेरी फर्स्ट बार शादी हुई थी तब मैं आई थी यहाँ पर। मेरा घर 2 जगह है, मैं वहाँ पर रहती थी, वहाँ से फिर यहाँ पर आई तो मैंने इस शिवलिंग को बनाई। तो देख रहे हैं आप, कुछ कुछ टूट गई है शिवलिंग, पर सब लोग कहते हैं कि शिवलिंग को खंडित नहीं माना जाता है। सिर्फ एक ही भोले बाबा हैं जो उनकी खंडित मूर्ति का भी पूजा। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।